तो फरीद भाई ओवर टू यू। पहले थोड़ा सा इस T+1 के ऊपर 1-2 मिनट लगाएं। जी शुक्रिया। आपने दुखती रग पे हाथ छेड़ दिया फिर दोबारा। देखिए T+1 आज से एक साल पहले तकरीबन एक साल पहले हमें PSX ने बुलाया। NCCPL ने हेड की शायद वो मीटिंग, और बताया कि हमारा ये ख्वाहिश है कि इस तरह जाए। और मैंने और मेरे बाकी साथियों ने, साथी ब्रोकर साथियों ने कहा कि ओके, कोई अच्छा अगर इससे टेंजिबल बेनिफिट मिलता है तो व्हाई नॉट। क्योंकि पूरी दुनिया को ये मॉडर्न G20 को फॉलो करने का शौक होता है। ओके। तो हमने कहा नहीं नहीं, इट्स जस्ट स्टार्ट, अभी सोचेंगे करेंगे ये वो। और हमें जो चीज इमीडिएट या सामने आती हुई नजर आती है तो ज्यादा सीरियसली हम लेते हैं। उस वक्त हमने इसको ये जरूर कहा, मुझे याद है मैंने भी ऑन रिकॉर्ड कहा कि देखें अगर इसको बेनिफिट मिलेगा तो व्हाई नॉट। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया और फिर टाइम ऐसा आया कि इसको इम्प्लीमेंट होना पड़ा या कर दिया गया 3 मार्च को। हम, मुझे याद है कि हमारा जो कंसोर्शियम जिसने PIA को बिड में विन किया है, उसके एजाज में कोई बेल रिंगिंग सेरेमनी थी। 3 मार्च था शायद जिस दिन इन्होंने T+1 को किया। और वो पहला दिन था जिस दिन मार्केट ने बिफोर और मार्केट ने उसका असर लेना शुरू कर दिया। राइट। सो कमिंग टू दिस वाई T+1, और हम माशाअल्लाह से मैं कहूंगा इन नेगेटिव वे कि हमें बस शौक था कि हम शायद 8वें मुल्क बने दुनिया में जो सेटलमेंट सिस्टम को T+2 से T+1 पे लेके जाएं। ओके। लेकिन बुरे नहीं होते। और मुझे ये भी कहने में कोई आर नहीं है कि when this was being planned by whosoever was at the back of it, उसमें बुराई नहीं थी। लेकिन आप ये देखें कि जब दबे पांव वो टाइम आ गया, उस वक्त की दुनिया क्या कैसे है, कैसे ऑपरेट कर रही है, तो उसको इंप्लीमेंट करने की जो डेट है जो भी डिसाइड की थी आज से 6 महीने पहले, तो दुनिया यकसर चेंज हो रही है और होती ही चली गई। उसके बाद आप देखें कि इस तरह के हालात में जिस तरह से मार्च का पूरा महीना लगा और अभी रहेगा ऐसा ही काफी अरसे तक, या तो लिक्विडिटी इक्विटी मार्केट से आउट हो जाती है। या तो अभी आपको ये देखना था कि जब आप इंप्लीमेंट कर रहे थे, अ लॉट ऑफ पीपल होम आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस T+1, या उन्होंने यही कहा कि यार वाकई इस पर होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो अब हो गया तो कर लेते हैं, अब चलो कोई बात नहीं ना, कोई बात। सो ये बात समझने की है। वो कहते हैं कि इंटरनेशनली हमारी ना थोड़ी सी जग हंसाई होगी कि हमने किया और हमने फिर वापस ले लिया वगैरह वगैरह। बट ये तो खैर रेगुलेटर का और SEC का है। हमारी आज भी वही बात है कि अगर इससे कोई टेंजिबल बेनिफिट मिलता हो फिर तो इंप्लीमेंट जरूर करें। फिर T+1 क्या, फिर T+0 कर दें, T-1 कर दें। अगर उससे कोई आ रहा हो रहा कि गोरा कह रहा है कि हाँ मैं अगर ये कर दो या फॉरेन इन्वेस्टर वापस आ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, हाँ ये एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट का टूल है। लेकिन ये नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ड्राइंग अप द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। देखिए हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका जो सिस्टम है वो चेक क्लियरेंस का अभी भी 2 दिन का है। तो आप ये समझें कि हमारे क्लाइंट्स और हमारे हाई नेटवर्क्स आपको लेस देन 20 आवर्स में पेमेंट करना शुरू कर देंगे। तो ये मुश्किल नहीं है। हमारी स्टॉक मार्केट जब बंद होती है, फिर जब सिस्टम्स चलते हैं, फिर उसके जब निकलती हैं शीटें, फिर हम क्लाइंट्स को जाती है, उस वक्त तक क्लाइंट जा चुका होता है। अगले दिन वो आके सुबह जब वो हमें चेक देता है, और यहाँ ये मैंने समझाया बहुत सारे दफा अपने लोगों को, देखें एक है आपके हाथ में एक जेन्युइन पार्टी का जेन्युइन बोनाफाइडी चेक होना, या एक है उसकी वैल्यू आपको मिलना। तो जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है शाम को जाके। हमसे नेशनल क्लियरिंग ऑफ कंपनी ऑफ पाकिस्तान वो 12 बजे हमें डेबिट कर देता है। तो क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे अभी आप कल के सौदे, अब मैंने चेक किया, उसका रेट चेक किया, उसकी एक्यूरेसी चेक की, उसको मैंने कैट्स की स्क्रीन से चेक किया। राइट। ये तो का केस है। और इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट प्रोसेस ये वो चलता है। लेकिन अब हमने जो 2-4 मीटिंग्स की उसके ऊपर, तो गोरा और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स और उनके कस्टोडियंस थे वो अभी तक बड़े खुश थे कि नहीं नहीं हमने कर लिया है, ये पता नहीं हमारा सिस्टम है। लेकिन गोरा तो $350 मिलियन और देर अबाउट वो बेच ही रहा है ना। या बेचते हुए तो कोई मसला नहीं है। मुझे लोकल्स का भी और गोरे का भी जब वो खरीदेंगे और पैसा उनको देना देना होगा। होगा, जियोग्राफिकल लोकेशन से वैल्यू डेट पहुंचनी होगी, उस वक्त को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं गोरे को
इसलिए मिला रहा हूं कि गोरे की वजह से इस फैसले पे मुझे लगता है कि हमारे रेगुलेटर, एपेक्स और फ्रंटलाइन थोड़ा असरअंदाज हो रहा है कि गोरा 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 फॉरेन इन्वेस्टर्स। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ तो पैसा निकल ही रहा है, और निकल बेचते हुए T+1 T+2 का मसला नहीं है, क्योंकि जो बेच रहा है उसके पास माल है तो बेच रहा है ना। हाँ, लेते हुए आपके पास अमेरिका और लंदन और घूम फिर के पैसा कहीं कहीं इन्वेस्टिंग, जो इन्वेस्टमेंट की टीम्स बैठती हैं, कहाँ सेटलमेंट की टीम बैठती है, कहाँ से पैसा ट्रांसफर होके आता है। हाँ, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की हमारे कस्टोडियंस ने कि कोई बात नहीं, हम लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो ट्रांजैक्शन पहले ही कॉस्ट महंगी है, एक दिन या 2 दिन उनकी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देंगे, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स कहेगा कि भाईजान थैंक यू वेरी मच, मेरे पास और भी दुनिया है और और भी जगह काम करना। और एक और मेरे 2-4 हाई नेटवर्क्स ने मुझे कहा, और मैं उनकी बात को मानना पड़ा मुझे। उन्होंने कहा, फरीद भाई, आप हमसे जो एक्सपेक्ट करते हो कि सुबह आपको 10 बजे आके 11 बजे आरटीजीएस करवाना शुरू कर दें, या आपको सेम डे सेम बैंक का चेक दे दें, और मैं अगर सुबह 10 बजे आया हूं, अभी मैं आज की प्लानिंग कर रहा हूं, आपके सेटलमेंट वालों के फोन आ रहे हैं, मुझे और भी जिंदगी में काम है कोई, ये थोड़ी है कि मैं सुबह सुबह आपको पेमेंटें करते बैठ जाऊं। T+2 यूज्ड टू प्रोवाइड मी लिक्विडिटी फॉर अ डे एटलीस्ट। मैं अगर मैं 100 रुपए का माल लिया है, 100 मिलियन का माल लिया है, मैं 10-20 मिलियन अगले दिन बेच के थोड़ा एडजस्ट करके वगैरह वगैरह, उसकी अपनी थी प्रैक्टिकल स्टोरीज, वो अभी बहुत से डिटेल में चला जाऊंगा अगर मैं गया। हमें, हमारे पास जो पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम है, जब वो चेक देता है मुझे पार्टी, और जेन्युइन पार्टी जेन्युइन चेक देता है, और वो किसी और बैंक का है, मुझे वैल्यू मिलती है, उसके 2 दिन लगते हैं। तो मैं क्यों पे चला जाऊं अगर मेरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अच्छा वो कहते हैं जी राष्ट्र के साथ ट्रांसफर कर देंगे, यूं कर दें वो कर दें। तो भाई ये राष्ट्र वाले लोग भी, और जो अपने ब्रोकर को थ्रू अ चेक पेमेंट करते हैं, वो उनको लॉ ऑफ लैंड अलाउ करता है कि चेक से पेमेंट, और अगर चेक की डेट मिलने में 2 दिन लगते हैं, तो ये जो स्क्वीज देना है सिस्टम के ऊपर और ब्रोकर के ऊपर, जो स्क्वीज आ रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? फरीद भाई, ये जो 45,000 पॉइंट गए हैं, ये तो वापस नहीं आने जा रहे ना। और खैर से अभी भी बातें और कमेटी और प्रेजेंटेशंस और डिस्कशंस हो रहे हैं, खैर से अभी भी उस तरफ ये क्लियर कट बात नहीं हो रही कि ये हफ्ते में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। एंड वी ऑल नो कि मार्च के महीने में कोई ब्रोकर अपनी बुक के ऊपर सौदे वैसे भी क्रेडिट के नहीं रखता, बिकॉज उसकी रिपोर्टिंग होती है। सो एवरीबडी न्यू के फरवरी इज़ अ प्रॉब्लम, मार्च इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ रमज़ान, और मार्च के एंड पे रिपोर्टिंग के चैलेंजेस होते हैं। ये टाइमिंग क्यों इस तरह की सेलेक्ट की आपने? नहीं, हमने तो खैर नहीं की। तो ये जरूर ख्याल करना चाहिए था कि देखें दुनिया में, अभी देखिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। हमारे जो बैंक्स हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनको CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। फरीद भाई, एक दरखास्त करनी है, वी हैव गॉट 70-80 सेकंड्स, इसको आपने रैप अप करना होगा। वक्फे, हम टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं, वक्फे के बाद मार्केट पे जरूर आपसे कमेंट लेना है। सो प्लीज टेक 1.5 मिनट। ओके, शुड आई कैरी ऑन के बाद में बात करूं? नहीं, अभी कर लें, 1-1.5 मिनट में इसको रैप अप कर लें, इस डिस्कशन को। जस्ट लेट मी रैप अप दिस T+2। मेरा ख्याल है कि हमें चले जाना चाहिए T+2 पे, और इसका आपने सही कहा कि इसका डैमेज बहुत सारा हो चुका है। तो अगर हमारे लिए कोई ये मतलब जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है, बट इट वाज वेरी एफिशिएंट T+2 और बहुत अच्छा चल रहा था। इस पे जाने का हमें अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। अगर गवर्नमेंट इसको वापस कर देती है तो हमें बहुत खुशी होगी और लिक्विडिटी बढ़ेगी, जॉबर वापस आएगा। और आपको पता है, आपने जॉबर को पाकिस्तान की मार्केट से हटा दिया है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता था। अब अगर आप जॉबर ही को आपने निकाल दिया, डेप्थ मार्केट में आपकी इतनी नहीं है अभी तक, तो ये मसले मसाइल हैं, लेकिन आई एम श्योर अल्लाह करेगा बेहतर हो जाएगा।